ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ऑटोमेट वर्कफ्लोज विजुअली, नो कोडिंग नीडेड। इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। NA10 के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप से पूरा काम जो है यहाँ पर होता है। व्हाट इज NA10? NA10 stands for Nodes and Nodes. It is an open source workflow automation tool। की सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ओपन सोर्स है और इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो जो भी ओपन सोर्स होता है बहुत जल्दी पॉपुलर होता है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। Let you connect apps like Gmail, Google Sheet, ChatGPT, etc. and automate repetitive tasks। अच्छा, इसमें बहुत एपीआई, ऑलमोस्ट जितनी पॉपुलर एपीआईज हैं सबका इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। आमतौर पे हमें क्या होता है कि जो भी एपीआई यूज करते हैं उसके हिसाब से उसकी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करना होती है। यहाँ पर सब कुछ उन्होंने जो है उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। बस हमें क्या करना है कि वो एपीआई देना है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है। यू कैन रन इट ऑन द क्लाउड और यू ओन कंप्यूटर और द सर्वर। इसको क्लाउड पे भी रन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। मैंने जो है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहां से रन करूंगा मैं। वाई यूज NA10? सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग रूटीन वर्क। कुछ एपीआईज होती हैं जिससे हम आम तौर पे फ्रीक्वेंटली काम करते हैं। जैसे मान लीजिए LLM मॉडल है, तो कुछ लोग चैट जीपीटी के साथ काम करते हैं, कुछ जेमिनाई के साथ काम करते हैं। जिसके साथ जो भी कंफर्टेबल होता है, बहुत सी गूगल की एपीआईज हैं उसके साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रूटीन टास्क हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं यहाँ पर। नो कोडिंग नीडेड, विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस, वर्क्स विद 350 integrations, APIs, database, webhooks, fully customizable. You can add your own logic using JavaScript if needed। तो JavaScript बेस्ड है ये। हम देखेंगे आगे हमें Node.js जो है वो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि टूल्स आ गए हैं जो कोड जनरेट कर कर देते हैं, तो अभी ये जो है वो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, नोड होता है, अ सिंगल स्टेप लाइक सेंड मेल और गेट डेटा। इसमें हर चीज जो है वो नोड कहलाती है। कोई भी स्टेप जो है, जैसे हमारा वर्क फ्लो होता है, जब वो डायग्राम हम बनाते हैं वर्क फ्लो के अंदर, तो उसके अंदर हमारे जो है वो स्टेप होता है, उसके बाद डिसीजन होता है, फिर उसको हम पहले जो है वो डायग्राम्स के जरिए दिखाया करते थे। तो इसमें क्या होता है, हर स्टेप जो है एक नोड होता है। इवन अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है तो वो भी एक नोड होगा। वर्कफ्लो, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स परफॉर्म्स अ टास्क। जब कई नोड्स मिलके एक टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा वर्कफ्लो कहलाता है। ट्रिगर नोड्स स्टार्ट्स अ वर्कफ्लो लाइक वेबहुक और अ cron। जो हमारा वर्कफ्लो होगा वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा। तो आमतौर पे ह्यूमंस होते हैं जो स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्कफ्लो, और कुछ केसेस के अंदर हमारा टाइमर जो होता है वो भी वर्कफ्लो स्टार्ट करता है। एग्जीक्यूशन, ईच टाइम योर वर्कफ्लो रन्स। एग्जीक्यूशन हम जब करेंगे, वर्कफ्लो रन करना शुरू हो जाएगा और हमारे इनपुट का वेट करेगा। हाउ NA10 वर्क्स, स्टार्ट विद अ ट्रिगर नोड। व्हेन समथिंग हैपेंस, फॉर एग्जांपल फॉर्म सबमिटेड, add action notes, what should happen next, send email, write to the Google Sheet। पहला स्टेप शुरू हुआ हमारा, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। रन फॉर वर्कफ्लो, सी रिजल्ट्स इंस्टेंटली। जब पूरा वर्कफ्लो रन हो जाएगा, जितनी भी नोट्स हो उसमें, तो फाइनल हमारा रिजल्ट जो है उसके अंदर नजर आएगा। डिप्लॉय एंड शेड्यूल रन ऑटोमेटिकली व्हेन नीडेड। वो भी पॉसिबिलिटी है कि हम जो है जैसे ट्रिगर करते हैं टाइमर से, तो ये ऑटोमेटिकली भी रन कर सकता है हमारा।
डायग्राम में ट्रिगर होता है, एक्शन होता है और आउटपुट होता है हमारा। ये तीन चीजें होती हैं, इनपुट, एक्शन एंड आउटपुट। एग्जाम्पल वर्कफ्लोज: send an email when a new user signs up. Trigger: webhook receives a sign up data. Add data to the Google Sheet. Send welcome email via Gmail node. Notify admin on Slack. ये अभी आप लोगों को सिर्फ बताने से समझ में नहीं आएगा। अभी मैं जब करूंगा इसको तब आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। जस्ट इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं। इंस्टॉलिंग N8N। आपको सबसे पहले जो है नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड के बाद जो भी एक्सी फाइल होगी उसको रन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, अगर नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जब आप नोड जेएस के ऊपर जाएंगे तो दो ऑप्शंस दिए होंगे, एलटीएस एंड करंट। जो स्टेबिलिटी के लिए रिकमेंडेड है एलटीएस वर्जन जो है वो हम यूज करें। ऑप्शन 2 के अंदर हम डेस्कटॉप ऐप के ऊपर जाएंगे। ऑप्शन उन्होंने अब ये हमारा N8N.io पे जाएंगे तो वहां पर हम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास पिप कमांड है, उससे भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे npm इंस्टॉल N8G इसको रन करेंगे तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं N8N को। पॉपुलर नोट्स जो पॉपुलर हैं कम्युनिकेशन में, जीमेल, स्लैक, टेलीग्राम है। डेटा में गूगल शीट्स है, एयरटेबल है, नोशन है। एआई में ओपन एआई है, चैट जीपीटी, जेमिनाई है। यूटिलिटीज में वेबहुक, एचटीटीपी रिक्वेस्ट कोड है, और शेड्यूलिंग क्रोन। तो अभी हम जो यूज करेंगे वेबहुक यूज करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज करेंगे, जेमिनाई यूज करेंगे। ये अभी हम यूज करके देखेंगे। ओके। सैम्पल प्रोजेक्ट्स: ऑटो जनरेट डेली रिपोर्ट्स इन गूगल शीट्स, send reminders via Telegram, connect ChatGPT to a feedback form, weather alerts, auto reply. Next step: creating your workflow using the webhook। ये आज हम करेंगे। webhook के जरिए हम अपना workflow स्टार्ट करेंगे। Explore community templates on this, learn N8 expressions and JavaScript functions, join the N8 community forum, automate your word one workflow at a time। अच्छा, अब इसके अंदर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि एक वर्कफ्लो एट अ टाइम हम रन करें, वो बेहतर है। और ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं। तो अब जो है हम एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट करेंगे तब हमें थोड़ा समझ में आएगा। तो हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको N8N को रन करने के लिए यहाँ पर बस आप टाइप करेंगे N8N, एंटर। तो यहाँ पर यह हमारा लोकल होस्ट 5678, ये हमारा पोर्ट है। इसको हम चलते हैं और ये हमारे वर्क फ्लोज हैं जो अभी तक हमने डेवलप किए हैं। और एक और चीज है जो आप लोगों को इंस्टॉल करना होगी, तो वो है पोस्टमैन। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये डाउनलोड पोस्टमैन करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो पोस्टमैन आ जाएगा। तो इसको आप ओपन कर लीजिए पोस्टमैन को। ठीक है, तो हम चलते हैं और एक हम जो है वो
एक फ्लो बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई भी फीडबैक जो है वो हम लेंगे। एक आपको जो ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है वो पहले रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर उसको उसी को ही आपको मैं दिखाऊंगा वो कैसे रन होता है। तो ये हमारा एक स्टूडेंट आंसर फीडबैक विद गूगल जेमिनाई, ये हमारा एक वर्क फ्लो है जिसके अंदर हम वेब हुक यूज कर रहे हैं स्टार्ट के लिए। ये हमारी नोड्स हैं, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और यहाँ से हमें नोड्स, जो भी नोड्स होती है हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो और अब हम यहाँ पर चलते हैं दूसरा पोस्टमैन के ऊपर। पोस्टमैन के अंदर ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट है जिसके अंदर हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन आंसर डाला है। डू यू नो वेयर इज जामिया मिलिया इस्लामिया? और आंसर है इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। इन साउथ दिल्ली इट हैज अ ब्यूटीफुल कैंपस ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। अब इसको हमें फीडबैक चाहिए। ये हमारा जो है स्टूडेंट आंसर फीडबैक विद गूगल जेमिनाई। अब ये फीडबैक देगा कि जो क्वेश्चन है उससे आंसर कितना रेलेवेंट है। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए, अगर हम टेस्टिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है तो एग्जीक्यूट करेंगे वर्कफ्लो, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर इसने, हमारा जेमिनाई ने इसका आंसर दिया। दिस इज अ गुड स्टार्ट। You currently identified the Jamia Millia Islamia is located in New Delhi. To make your answer even better, you could consider adding a bit more specific information. For example, instead of just saying South Delhi, you could mention the specific neighborhood like Okhla. You could also expand on what makes the campus beautiful. Are there notable buildings, gardens, and the features? ये फीडबैक है जो जेमिनाई ने दिया है, या जो हमारा टीचर है वो जो फीडबैक देता है। तो इस तरीके से ये हमारा एजेंट है, ये वर्क फ्लो है जो हमारा रन करता है। और यहाँ पर पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। हमने वेब हुक यहाँ से, जब आप नोट पे जाएंगे वेब हुक, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वेब हुक आ गया। इसको हम क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी ये सेटिंग्स है। ये हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे और स्लैश करके एक यहाँ पर कोई भी जो हमारा प्रोजेक्ट का है उसका नाम दे देंगे, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट में स्लैश करके आता है। ऑथेंटिकेशन ये नन बाय डिफॉल्ट रहेगा। रिस्पॉन्ड के अंदर हम जो है व्हेन लास्ट नोट फिनिशेस, कि जब लास्ट नोट फिनिश हो जाएगी तो हमारा आंसर जो हम उसको देख पाएंगे। फर्स्ट एंट्री जेसन, जेसन के थ्रू जो है हमारी एंट्री यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारा पहला नोड है। अब हम जाते हैं दूसरे नोड के ऊपर। ये हमारा दूसरा नोड है। दूसरे नोड के अंदर आप क्या करेंगे कि जेमिनाई की API यहाँ पर डालेंगे और वो ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है, वो एक्सपोज नहीं होने देता आपकी जेमिनाई API। यहाँ पर रिसोर्स हम टेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ऑप्शंस आते हैं, इसमें टेक्स्ट चूज कर लेंगे। मैसेज टू अ मॉडल, ये सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कौन सा मॉडल हम यूज करना चाहते हैं वो मॉडल यूज कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट है, जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रॉम्प्ट डाला, यू आर अ टीचिंग असिस्टेंट, योर जॉब इज टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन अ स्टूडेंट्स आंसर। क्वेश्चन और आंसर, किसी भी किस्म का क्वेश्चन, किसी भी किस्म का आंसर जो हम रिक्वेस्ट के थ्रू इसको भेजेंगे, ये यहाँ पर उसको ले लेगा। और इस क्वेश्चन आंसर की बेसिस के ऊपर प्लीज प्रोवाइड फीडबैक, ये फीडबैक प्रोवाइड करेगा। रोल के अंदर हम मॉडल से ले रहे हैं, ये यहाँ पर मॉडल होगा। ऐड टूल्स, ये सिंप्लीफाई आउटपुट, सिंपल आउटपुट चाह रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब हमने दोबारा गए, अब यहाँ पर मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये तकरीबन आधे मिनट तक वेट करेगा रिक्वेस्ट का। ये देखिए रन किया मैंने और मैं यहाँ पर गया तो देखिए इसने ये आंसर दिया।
हैविंग अ ब्यूटीफुल कैंपस यमुना रिवर एड्स वैल्यूएबल कॉन्टेंट, वेल डन। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा वेरिएशन रहता है सारे मॉडल्स के बार बार आंसर के ऊपर, तो थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा आएगा। तो अब हम जो है क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आसान हो जाए थोड़ा उसको समझना। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम जो है एक नया वर्कफ्लो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका हम नाम देते हैं फॉर डेमो। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेबहुक। तो यहाँ पर ये इसने खोल दिया, और यहाँ पर हम इसको पोस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको ये रिमूव करके स्लैश डेमो कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर जो है ये यूआरएल जो हमें चाहिए होगा पोस्टमैन के अंदर, वो यहाँ ऑटोमेटिकली बना देगा। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ऑथेंटिकेशन नन, ये हम चूज कर लेंगे वेल लास्ट लास्ट नोड फिनिशेस ऑप्शंस। ठीक है, ऐड ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, तो हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अभी हम आके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इससे अटैच करेंगे सेकंड जेमिनाई। तो जेमिनाई में जाएंगे, जेमिनाई में सिंपल हम मैसेज या मॉडल करेंगे। यहाँ पर देखिए दो अगर एपीआई डालेंगे तो दो आएगी। यहाँ पर बस हम जो हमारा ऑलरेडी डला हुआ है ये करेंगे। एपीआई जेमिनाई की मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, जेमिनाई जो है जेमिनाई एपीआई की, यहाँ पर जाएंगे हम गेट जेमिनाई एपीआई की। गेट एपीआई की, यहाँ ऊपर क्रिएट एपीआई की। यहाँ पर जो भी है आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, और अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो क्रिएट कर लें प्रोजेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट किया आएगा, उसको कॉपी कर लें, दोबारा फिर नजर नहीं आएगी वो आपको। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दीजिए उसको यहाँ पर। तो ये आपकी जेमिनी एपीआई की से कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट है मैसेज मॉडल, और फिर हम यहाँ पर मॉडल चूज करना है हमको। तो मॉडल के अंदर जेमिनी फ्लैश 2.5 करके देखते हैं, और यहाँ पर हम जो है जो हमारा वो था प्रॉम्प्ट, उसको डाल लेते हैं ताकि हमें सेम आंसर आ जाए। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको, और इसको यहाँ कॉपी। इसमें ये ख्याल रखने की जरूरत है, फिक्स्ड और एक्सप्रेशन दो हैं। अगर आपने यहाँ प्रॉम्प्ट डाला और उसके अंदर ये एंटर किया आपने, तो ये काम नहीं करेगा। एक्सप्रेशन के ऊपर ये यहाँ पर वैल्यूज लेगा ब्रैकेट के अंदर। अगर फिक्स है तो उसके अंदर यहाँ पर फिक्स के अंदर आप फिर ये ब्रैकेट्स वाला यहाँ पर नहीं डालेंगे, तो ये वरना आपका रिजल्ट आंसर नहीं आएगा इसकी वजह से। ये हमारा यूजर हो गया। सिंपलीफाई आउटपुट चाहिए हमको, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये सही काम कर रहा है। प्रीवियस नोट्स एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ पर ये एक वर्कफ्लो हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर। यहाँ हमारा पोस्टमैन है, यहाँ पर हमने न्यू क्लिक किया, HTTP रिक्वेस्ट किया, और HTTP रिक्वेस्ट करने के बाद इसको कर लीजिए पोस्ट। यहाँ बॉडी क्लिक कीजिए, रॉ, और यहाँ पर हम जो है वो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम पुराने वालों से इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव।
URL है हमारा, यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, इसको पेस्ट कर लिया। ओके, सेव। ओके, तो पहले ऊपर वाले से हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा डेमो वाला है, बॉडी रॉ, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पर ये जेसन सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं हो तो जेसन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। तो बस इतना यहाँ पर काम करना है हमको। और यहाँ पर जो है वो हमारा जो यूआरएल था उसको हम पेस्ट कर देंगे, ये यूआरएल है, और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। और अब हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ से इसको सेंड करेंगे। ओके, तो इसने क्या, यू हैव गॉन बियॉन्ड जस्ट द सिटी मेंशन द स्पेसिफिक एरिया इवन द लैंडमार्क रिवर यमुना, ग्रेट, हियर द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसने इस बार जो है और डिटेल में दिया आंसर। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, अपना फीडबैक दिया। तो ये हमारा एक बहुत सिंपल वर्कफ्लो हो गया। अब हम कोई भी चीज, एआई एजेंट कोई भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर एआई कोई भी वर्कफ्लो बना सकते हैं। यहाँ पर बस ये है, हमें देखना है कि इसको पोस्ट के जरिए इसको हमें रिक्वेस्ट भेजना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्शन का है। हम यहाँ से अभी क्या हो रहा है, हम ये देखिए यहाँ पर हमको जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको, जब हम अभी हम क्योंकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हैं, जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमेशा जो है वो एक्टिव रहेगा उस केस के ना, कितने हमने एग्जीक्यूशंस किए यहाँ पर एवेल्युएशंस में। और नीचे अगर आपको देखना है, ये पूरी आपको यहाँ पर लॉग जो है आप देख सकते हैं, क्या क्वेश्चन आया है यहाँ पर वेब हुक में, जो वहां से भेजा गया, और उसके बाद जो मॉडल था उसने यहाँ पर क्या आंसर दिया। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो है। शुरू के अंदर प्रॉब्लम होगी, आप जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं चैट जीपीटी से और जेमिनाई से। तो कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आदमी उसको, जो चैट जीपीटी बताता है तो उससे भी आंसर जो है सही नहीं होता। तो उसको देखिए, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, यहाँ पर चैट जीपीटी जो आंसर देता है यहाँ पर गैप नहीं देता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी वजह से एरर आता है, समझ में नहीं आता। लेकिन आप जेमिनाई से जाके अगर कोड लेंगे तो उसके अंदर वहां पर ये सही है, स्पेसिंग आती है। दूसरा, ये याद रखने की चीज इसके अंदर ये है कि फिक्स्ड एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आप करेंगे इसको तो ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर आप ब्रैकेट्स नहीं रख रहे हैं तो उस केस में तो काम कर जाएगा। लेकिन वरना अगर ब्रैकेट्स रखना है, दूसरी जगह से वैल्यू लेनी है, तो आपको एक्सप्रेशन चूज करना होगा, उसके बाद इसके अंदर एंटर कीजिएगा। बाकी सब चीजें सिंपल हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादातर जगहों पे मैंने देखा है, जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। नए आदमी के लिए दो स्टेप से सिखाया जाए तो बेहतर है। तो आज जो है ये थोड़ा सा डेमो है इसका, कि कैसे N8N हम यूज करते हैं, और मार्केट के अंदर बहुत इसकी आजकल डिमांड आ रही है। तो इसको इंशाल्लाह धीरे धीरे हम शुरू करेंगे, और देखते हैं हम कहाँ तक इसको ले जाते हैं।